हाय। हेलो। नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। आप जानते होंगे कि डीएसएसबी ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है 2022 का, और उसमें पीजीटी और टीजीटी दोनों की हिंदी की वैकेंसी आने वाली है और भी विषय की वैकेंसी आएगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी के लिए हिंदी की बुक, जिन्हें पढ़कर आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा। साथ ही मैं आपको पेपर वन की भी बुक बताऊंगी कि पेपर वन के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि होता क्या है, बच्चे पेपर टू पर तो ध्यान देते हैं पर पेपर वन पर ध्यान नहीं देते। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको दोनों पेपर पर ध्यान देना होगा। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हम कौन सी बुक पढ़ें और कैसे बुक पढ़ें और हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि डीएसएसबी का जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। तो साथ ही हम आज आपको बताएंगे कि डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न क्या है। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डीएसएसबी पीजीटी का एग्जाम पैटर्न। मैं आपको बता दूं, जो इसका एग्जाम पैटर्न है, ये 300 नंबर का हमारा एग्जाम होता है, जिसमें 100 नंबर का होता है पेपर वन और 200 नंबर का होता है पेपर टू। पेपर वन में हमको 5 विषय पढ़ने होते हैं। हमको रीजनिंग पढ़नी होती है, जीके, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और मैथ। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और पांचों ही सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ऐसे ही पेपर टू है हमारा, उसमें 200 नंबर का होता है और ये अपने विषय का आता है। जैसा कि मेरा विषय हिंदी है तो आज मैं आपको हिंदी की बुक बताऊंगी। यो अगर आपको कोई और विषय है, अगर हिंदी आपका विषय नहीं है, इंग्लिश है, तो फिर इंग्लिश के ही 200 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे जो डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है और 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/4 की। अगर हम 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन कट जाएगा। आइए अब मैं आपको बता दूं, साथ ही जो डीएसएसबी का कैलेंडर लॉन्च हुआ था 2022 में, उसमें पीजीटी की वैकेंसी हम देख लेते हैं। पीजीटी की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में। आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें हमको पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये उन्होंने सब्जेक्ट दिए हैं जिन जिनमें वैकेंसी आएगी, आप देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकता है। आप ये मानकर चलिए, अगर सब सही रहा, कोविड ना आया जैसा कि अभी हालात बने हुए हैं, तो हमारा ये एग्जाम अपने ही समय पर अप्रैल में होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आइए अब हम देखेंगे टीजीटी का एग्जाम पैटर्न। टीजीटी और पीजीटी में सिर्फ इतना अंतर है कि जो हमारे सब्जेक्ट का पेपर होता है ना, पीजीटी में तो होता है वो 200 का, और पेपर क्या कहते हैं टीजीटी में होता है 100 क्वेश्चन का, और सब हमारा पीजीटी वाला ही है। इसमें टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं और नंबर 200, वही एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। पेपर वन में 100 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल पीजीटी वाला सिलेबस है और वही पैटर्न है। हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आते हैं और पेपर टू में अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। टीजीटी में भी 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। देखते हैं, मैं आपको टीजीटी का भी एक बार कैलेंडर बता देती हूँ जो डीएसएसबी ने लॉन्च किया है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमको 1 मई को देखने को मिलेगा। 1 मई से 5 मई के बीच में हमें इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसका जो एग्जाम है वो हमारा जुलाई में होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। टीजीटी में टाइम है, तो अगर जो लोग टीजीटी देने वाले हैं, टीजीटी की क्वालिफिकेशन है कि हमको बीए के साथ बीएड चाहिए, जिनका ग्रेजुएशन और बीएड है वे टीजीटी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग तो है ही। आइए अब देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पेपर वन का सिलेबस। वैसे तो जब डीएसएसबी अपनी वैकेंसी लॉन्च करेगा, जैसे फरवरी में पीजीटी का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी में ही पेपर वन का सिलेबस लिखा होता है। ये मैंने वहाँ से लिया है, जब 2020 में पीजीटी की वैकेंसी आई थी उसका जो सिलेबस था वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। हमारा सबसे पहले होता है जीके, उसके बाद हमारी आती है रीजनिंग, फिर आता है हमारा मैथ, और फिर
हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, ये इसमें टॉपिक बताए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक है। पर जब वही आप जानते हैं मैथ है तो हमको मैथ पढ़ना ही होगा कंप्लीट। हिंदी ग्रामर में हमें वही विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची, वन वर्ड, ये सब हमको देखने को मिलेंगे। अगर आपको पेपर वन पर ध्यान देना है ना तो आपको जीके पर बहुत मेहनत करनी होगी। अगर आपने जीके पर मेहनत कर ली तो आपका एग्जाम हो जाएगा। और जिन बच्चों का मैथ अच्छा है उन्हें तो रीजनिंग और मैथ में कोई परेशानी नहीं होने वाली। और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर लोग कर ही लेते हैं, और इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना वे हमारे नंबर बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप कॉम्प्रिहेंशन को हल्के में मत लीजिएगा, आप उसकी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे नंबर को गेन करने में बहुत काम आते हैं। अब देखते हैं हम आगे पेपर वन के लिए। अब मैं आपको बुक बता देती हूँ, क्योंकि डीएसएसबी का जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इनका एग्जाम होता है, पेपर वन बिल्कुल सेम होता है, सिलेबस भी सेम रहता है। तो हम पहले पेपर वन की बुक देख लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जैसे 5 विषय और 5 के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले पेपर वन के लिए बुक। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारी बुक है राम सिंह यादव और याजवेंद्र यादव की रीजनिंग की बुक है, अच्छी बुक है, मैं इसी बुक को फॉलो करती हूँ। तो ये आप अगर ये बुक लेते हैं और रोज़ अपना रूटीन बना लीजिए कि हमें एक टॉपिक तो इसमें से सोल्व करना है ही रीजनिंग का, तो आपका ये आराम से ये आपकी बुक पूरी हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के लिए बुक लेना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे अच्छी बुक ये पैरामाउंट की बुक है, नीतू सिंह की ये बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक है, आप इसको ले लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं मैथ की जैसे बहुत बच्चों के पास तो ये बुक होगी, RS अग्रवाल का मैथ आता है, काफ़ी अच्छा होता है, आप ये बुक ले लीजिए। अब हम जीके की बात करते हैं। जीके के लिए सबसे अच्छी बुक है लूसेंट की, आप ये लूसेंट की 2 बुक है, ये जो हमारी सामान्य ज्ञान जीके है, इस बुक में आपको वन लाइनर मिलेंगे बहुत सारे, और जो हमारी ये दूसरी बुक है इसमें आपको ऑप्शनल मिलेंगे, यानी जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं पेपर वे सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। जीके के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं चाहे वे पीसीएस लेवल के हो, वे सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सबसे अच्छा क्या है, आप सबसे पहले एक टॉपिक इस बुक में से पढ़िए, फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, हमारी ये जो ऑप्शनल वाली बुक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी अच्छी जीके हो जाएगी। और हमारा एग्जाम अप्रैल में है तो लूसेंट सबसे अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें से मिल जाता है एग्जाम में, तो आप इन बुक को फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे हिंदी के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए सबसे अच्छी बुक है हरदेव भारी की। जो भी हमारे एग्जाम में आते हैं विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची, वन वर्ड, जो भी ये जो 1 नंबर के आते हैं ना, एक एक नंबर के जो निर्धारित ही होते हैं जो एग्जाम में आते ही है, वो सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये बुक लीजिए, इस बुक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और डीएसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना उसमें देखिए कि हिंदी ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर कोई विलोम शब्द है, वन वर्ड है, तो वो आपको इस बुक में जरूर मिल जाएगा। अब बात हुई इन 5 बुक की, जो मैंने आपको बताया था 5 विषय होते हैं और 5 के 20-20 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं। जब हम इतना काम कर लेंगे तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं डीएसएसबी के लिए। और यूथ सबसे अच्छी बुक होती है प्रीवियस ईयर के लिए, तो आप ये यूथ की बुक ले लीजिएगा और प्रीवियस ईयर जरूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब हम सोल्व करते हैं ना तो जब भी हमें पता चलता है हमारी तैयारी कितनी है। आप बीच बीच में प्रीवियस ईयर देखते रहिएगा और सोल्व करते रहिएगा। अब मैं बात करूँगी अपने सब्जेक्ट हिंदी की, जो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए ज़रूरी है। जो मैं आपको बता दूँ डीएसएसबी जो है ना अपने सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं देता, यानी जैसे हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस वो नहीं देता। तो उसमें लिखा होता है कि जो आपने एमए तक पढ़ा है यानी वही हमारा सिलेबस है, तो यानी इसका सिलेबस बहुत वाइड है, जो इसीलिए ही डीएसएसबी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि वो सिलेबस के में नहीं बंधा है, वो एकदम आज़ाद है। तो मैं आपको बता दूँ ये मैंने कुछ टॉपिक है जो हिंदी में पढ़ने ही है और इन्हीं में से ही आता है। जैसे हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ पढ़नी होगी, हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा, भारतीय पाश्चात्य दोनों हमें काव्यशास्त्र पढ़ने होंगे, साथ ही हमें हिंदी की शिक्षण की परिविधि भी पढ़नी होगी, यानी पैरागोजी भी हमको पढ़नी होगी। अब मैं आपको बुक बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हिंदी साहित्य इतिहास की बुक। हिंदी साहित्य इतिहास अपने आप में ही बहुत बड़ा है, तो अगर जो बच्चे सीरियस है वे ये मत मानेगा कि इतनी बुक है या वो है, आपको ये बुक पढ़नी ही होगी जब ये एग्जाम क्लियर होगा। यकीन नहीं है तो आप खुद प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। तो ये हमारी 5 बुक है हिंदी साहित्य के इतिहास की, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक हर किसी बच्चे के पास होगी जो हिंदी साहित्य को लेकर सीरियस है, वो ये बुक तो उनके
के पास मिलेगी। अगर कोई ऐसा है कि नहीं है तो ये ले लीजिएगा। हमारी 5 बुक है ये। सबसे पहले हमारी रामचंद्र शुक्ल की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर हमारी बुक है डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आधुनिक हिंदी का इतिहास बच्चन सिंह की बुक आती है। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की बुक। बाद में हमारी आती है 5वें नंबर पर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये 5 बुक ऐसी है जो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल शुरुआत कर रहा है तो वो शुरुआत करेगा इन 2 बुक से। पहले वो ये दोनों बुक लेगा, और जैसे आपने आदिकाल पढ़ना शुरू किया है तो आप पहले रामचंद्र शुक्ल की बुक से आदिकाल पढ़ना और फिर डॉक्टर नगेंद्र की बुक से आप आदिकाल पढ़ना। तो आपको आपका आदिकाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे ही एक एक टॉपिक लेकर चलना। अब देखेंगे हम आगे। मैंने इन 500 बुक के पेज रखे हैं क्योंकि होता क्या है, बच्चे फिर बोलते हैं कि हमें कवर फोटो भेज दीजिए, तो मैंने इनके कवर फोटो रखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये हुआ बच्चन सिंह का दूसरे इतिहास का। ये हमारी जो संपादक है डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास, ये बुक हो गई। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक हो गई। आगे चलते हैं। आगे ये 2 बुक हो रहे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास और बच्चन सिंह के आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसके लिए एक बुक बहुत एनफ है, ये अपने आप में ही बहुत मोटी बुक है और इसको देखकर घबराइएगा मत। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर आपने ये बुक खरीद ली तो आपको ये शुरू से आखिरी तक पढ़नी है। आप टॉपिक देखिए अपना और पढ़िए। इसमें आपको हिंदी का गद्य साहित्य है, ये थोड़ी महंगी आती है बुक, आप लोग देख लीजिएगा 1000 के आसपास आती है ये बुक। आपको इसमें हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास, आपको ये सब बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी पेपर हुआ था यूपी टीजीटी का, तो बच्चे एक क्वेश्चन आया हुआ था चेतन से रिलेटेड, तो बच्चे बोल रहे थे ये कहाँ से आया है, तो ये सब इसी बुक से आया था। अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे तो आपका गद्य साहित्य बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। ये मैं आपको बता दूं, हिंदी व्याकरण आपको 2 जगह फ़ायदा करेगा। एक तो आपके सब्जेक्ट में फ़ायदा करेगा, और जो पेपर 1 में 20 नंबर की हिंदी ग्रामर आती है ना, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये 2 बुक है हिंदी ग्रामर की। इसमें तो आपको ये सब मिल जाएगा जो पेपर 1 में आता है, जैसे आ गई ये विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब आपको मिलेगा। हिंदी व्याकरण में आपको अलग से कामता प्रसाद गुरु की बुक है जिसमें आपको हिंदी व्याकरण के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आपके जो उच्चारण स्थान होते हैं, जो घोष होते हैं, सघोष होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये दोनों बुक बहुत अच्छी है हिंदी के लिए। अगर आप हिंदी ग्रामर अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो ये दोनों बुक ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसके लिए अगर आप DSSB PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये दो बुक एनफ है। ये तारकनाथ पाली की बुक है, दोनों ही भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से आती है और पाश्चात्य के नाम से आती है, तो आप ये 2 बुक ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो हिंदी की पैडागोजी है कि ये हम कहाँ से सॉल्व करें। तो मैं आपको बता दूँ ये बुक है, ये इग्नू की बुक है, और आप जानते हैं इग्नू के नोट्स कितने अच्छे होते हैं। तो अगर आपको हिंदी की पढ़नी है तो आप ये हिंदी शिक्षण प्रविधि ये बुक ले लीजिए, तो आपकी बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको ये हमारी बुक हुई। साथ ही एक बुक हो रही है हिंदी की 1 लाइनर बुक है, वो है हमारी गोविंद पांडे सरस्वती पांडे हिंदी की बुक आती है, उसमें 1 लाइनर होते हैं। जब आप जैसे आपने आदिकाल पूरा किया तो उसके बाद आप एक बार वो बुक पढ़ लीजिए, मतलब आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको 1 लाइनर बहुत मिलेंगे। मैं अपने ग्रुप में उस बुक का फ़ोटो भेज दूँगी। आइए, अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपनी सभी क्लास की PDF इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करती हूँ। साथ ही ये हमारा इंस्टा का चैनल है हिंदी विद रीचा, आप इससे जुड़ जाइए। आपको कोई सवाल है, आप मुझको नहीं भेज पा रहे हैं ईमेल आईडी पर, तो आप मुझको मेरे चैनल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।